जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर सिंह राशि में है तो उसका क्या परिणाम है। मतलब इफ यू हैव वीनस इन लियो साइन, व्हाट विल बी द रिजल्ट। जो शुक्र है इज ऑल अबाउट धन, वेल्थ का कारक शुक्र है। हमारी वैभवता, दैट इज मटेरियलिज्म, आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, आपके लग्जरी का, हमारे रिलेशन का, हमारे संबंधों का कारक शुक्र है। हमारी खुशी का कारक शुक्र है। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आप प्लीज उसे देखें। यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट एंड लॉट ऑफ रेमेडीज टू इम्प्रूव शुक्र। जब ये सिंह राशि, सिंह मतलब लियो साइन, जो एक हॉट साइन है जिसको हम एक अग्नि राशि मानते हैं, और जो शुक्र है वो है एक जल तत्व। जब जल तत्व का जो प्लैनेट है जब अग्नि राशि में जाएगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। जो इसमें हम आपको कहते हैं शुक्र, शुक्र हमारी हैप्पीनेस का है। तो आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपको कब मिलेगी? जब आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, जब लोग आपके काम की, क्योंकि ये यहाँ पर शुक्र आपके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, शुक्र आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, स्टेटस, आपको पद प्राप्त हो, आपका अधिकार, आपको महत्व मिले, आपको यू बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू गेट अप्रिशिएटेड, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत डिफरेंट होगी, आप अपने काम में उस क्रिएटिविटी की वजह से जाने जाएंगे, मैग्निफिसेंट ऑरा होगा, यू हैव डायनेमिक पर्सनालिटी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और वीनस को हम पुरुषों के लिए स्पाउस का मीन्स उनकी पत्नी का कारक होता है। तो अगर आपको अपने स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है या स्पाउस के बारे में जानना है तो हम वीनस की कंडीशन पे बात करते हैं। वीनस किस राशि में, किन प्लैनेट्स के साथ है, किन प्लैनेट्स की दृष्टि उन पे पड़ रही है। और वीनस को हम स्त्री से भी जोड़ते हैं। तो इफ यू आर अ फीमेल, अगर आपका वीनस इस राशि में है तो आपको पता चलता है कि आपके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो यू हैव डायनेमिक पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षक पर्सनालिटी होती है आप लोगों की, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपकी इमेज में, आपके जो ऑरा है उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपके काम को, आपके कार्य को सराहा जाता है, व्हेन योर वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड, व्हेन योर क्रिएटिविटी इज बीइंग अप्रिशिएटेड, वो आपके अंदर एक प्राइड आपको देती है, आपके अंदर एक आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपको बहुत सोशल भी बनाता है और आपको सोशल रहना पसंद है, क्योंकि जब सोशल रहेंगे तभी तो आपको लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर एक अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होती है। आप चाहते हैं कि आप जहां जाएं आपको अटेंशन मिले, और मिलती भी है, क्योंकि बिकॉज लियो इज ऑल अबाउट फेम, डायनेमिज्म, इट्स ऑल अबाउट ईगो। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोग हठी मीन्स स्टर्बन भी होते हैं, अपने डिसीजंस को लेके बहुत स्टर्बन होते हैं। और इनका जो इंक्लिनेशन होता है इट्स मोर टुवर्ड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, लग्जरी, कि मुझे इन सब की प्राप्ति, और जब व्हेन यू अचीव दीज थिंग्स तो आप खुश होते हैं। आपकी हैप्पीनेस का कारक है आपका फेम, आपको लोग पहचाने, आपकी सोसाइटी में नाम हो, आपके कार्य को, आपके वर्क को एप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो शुक्र देता है वो है हमारे रिलेशन। यहां पर आती है प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि शुक्र एक बहुत सौम्य प्लैनेट है और वो एकदम से सन की राशि में चला गया तो वो सन की तरह बिहेव करेगा। आपका जो फर्स्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स लुकिंग फॉर अ स्पाउस, और आपका किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए इफ यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, what you actually look for, what kind of qualities that you look for in your spouse, पार्टनर में आप क्या देखते हैं? आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत मैग्नेटिक हो, एक्सट्रावेगेंट हो, खूब सोशल हो, क्योंकि वो खुद भी ऐसे होते हैं ना, खुद भी बहुत एक्सट्रावेगेंट होते हैं, उनके खर्चे भी बहुत होते हैं, बिकॉज उनके लिए सोशली आपको किस तरह से आपके बारे में बात हो रही है, सोशली लोग आपको किस तरह से देखते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
और किस तरह से आप स्पाउस, क्योंकि आपका जब इंक्लिनेशन आपका एक्सटीरियर ब्यूटी की तरफ होता है, तब क्या होता है, तब आप इंटरनल ब्यूटी तो देखते ही नहीं है कि उसका नेचर कैसा है आपके स्पाउस का, इज दैट पर्सन इज रेडी टू एडजस्ट विद द सर्कमस्टांसेस। आपके लिए बाहरी खूबसूरती इज मोर इम्पॉर्टेंट, आप क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सटर्नल ब्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मैक्सिमम आप एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं रेदर देन गेटिंग इनटू दैट इंट्रोस्पेक्शन की भाई इंटरनल पर्सन किस तरह से है। इसीलिए आपको रिलेशनशिप में आगे जाके प्रॉब्लम आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिनका शुक्र सिंह राशि में होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बहुत जिद्दी हटी होते हैं, उनका स्पाउस भी उसी तरीके से होता है, उनका स्पाउस भी काफ़ी अच्छा, उसके पास एक अच्छी खासी पोजीशन होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, और उसका एक सोशल उसका स्टेटस होता है, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होते हैं, उसको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है, अपना स्टेटस प्यारा होता है, अपना उसकी खुद की सोशल इमेज होती है, एक्सट्रावेगेंट होता है, उसके लिए भी अपने को मतलब शो ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स। क्यों? क्योंकि अब जब स्पाउस इतना स्ट्रांग होगा तो ये आपका नजरिया हो सकता है कि वो आपको इतनी रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू यू वो आपको ना दे, अकॉर्डिंग टू यू आपको लगे कि आपका स्पाउस आपको रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं दे रहा, वो टाइम नहीं दे रहा, वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, तो देन द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, तब प्रॉब्लम आती है आपके रिलेशन में, तब कहीं ना कहीं आप संघर्ष हो जाता है आपके लिए उस रिलेशन को चलाना। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी मतलब उस रिलेशन से यू वांट टू कम आउट, अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन होता है, आप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी लाइफ में अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं इन अ सोशल सर्कल और आप अपने कंट्री में या विद इन अ स्टेट, बट इंटरनली कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिलेशनशिप को लेके एक नीरसता रहती है, क्योंकि आप खुद भी एडजस्टेबल नहीं होते ना। आप कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप को जो चलाने का जो आपका नजरिया होता है वो खुद भी थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, तो आप दूसरे को भी नहीं समझते, आपके अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। फॉर यू फिजिकल अट्रैक्शन इज मस्ट, और फिजिकल नीड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ or in any kind of relationship. Physical needs are most important. कहीं इमोशनल आपके अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो आप इमोशनल बाइंडिंग आप लोगों की होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखती है। तो द रेमेडी इज दैट आप ऐसा स्पाउस ढूंढें जो बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ एक्सट्रावेगेंट ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब टू मच ऑफ मतलब सेल्फ कॉन्शियस ना हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो, या उसको मतलब हमेशा मतलब सिर्फ सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होने का ही मतलब उसका फोकस पॉइंट नहीं होना चाहिए, रेदर देन कि भाई रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और चीज़ें भी हैं उस रिलेशनशिप में मैटर करती हैं, और लोग भी हैं मैटर करते हैं। आपको उस तरह का स्पाउस देखते हैं जो इंटरनली आपके साथ कंपैटिबल हो सके, और आपको भी कहीं ना कहीं स्पाउस को समझना है कि उसकी भी कोई नीड्स होंगी। आपको अपना ईगो अपने रिलेशनशिप में नहीं लाना, आपके लिए भी सोशल इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि नहीं एक ऊपरी दिखावा इज शुड नॉट बी द फोकस पॉइंट ऑफ योर लाइफ। सो आपको भी अपनी लाइफ रिलेशनशिप में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है, क्योंकि आप खुद भी एक इनफ्लेक्सिबल हैं, आप खुद अपने अंदर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला एटीट्यूड नहीं है आपका, आप अपने इंटरनल अपने अंदर वो क्वालिटीज नहीं देखते कि हो सकता है मेरे अंदर भी कोई कमी होगी। यू ओनली फोकस ऑन अदर पर्सन्स क्वालिटीज, अगर इफ समवन लैक्स दिस, भी तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, और कहीं ना कहीं आपकी टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन में क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ। उसकी वजह से बहुत संघर्ष बढ़ जाएगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी तरह चले, you become too much stubborn, too much bossy, because sun is very strong, sun is super hot, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ वीनस जब सिंह राशि में होता है। शुक्र सिंह राशि मीन्स वीनस इन लियो साइन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू अलौकिक, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।